अखिलेश यादव को रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना है। उत्तर प्रदेश की कोई भी ऐसी सुरक्षित सीट नहीं दिख रही थी। इसी वजह से आज मतलब की दुनिया कहते हैं ना, तो आज मतलब जब पड़ा तो उन्होंने अखिलेश यादव ने आजम खान साहब से जाकर मिलना पसंद किया, वरना तो 6 महीने से इनकी सुध नहीं ले रहे। सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव अगर रामपुर से चुनाव लड़ेंगे तो फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा अखिलेश यादव के सामने। और लोकसभा सीट मांग कर आए हैं और वहीं से 100% लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। आप सभी का स्वागत है मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। रामपुर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं और इतना ही नहीं 100% चुनाव लड़ेंगे रामपुर से, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को कोई भी सुरक्षित सीट नजर नहीं आ रही थी, जिसके बदौलत अब उन्होंने रामपुर का रुख कर लिया है। और जैसे कि आपने पूरी खबरों में देख लिया, हमने भी आपको बताया कि अखिलेश यादव सीतापुर पहुंचते हैं और आजम खान से जेल के अंदर जाकर मुलाकात करते हैं। तो यह साफ तौर पर साफ है कि अब अखिलेश यादव को सेफ सीट नजर आ रही है, रामपुर लोकसभा सीट, जहां से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए आजम खान को साथ लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए अखिलेश यादव जेल में पहुंचते हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि आजम खान साहब, मुझे रामपुर से चुनाव लड़ना है। अब रामपुर से अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो क्या समीकरण बनेंगे? क्या असदुद्दीन ओवैसी अपना कोई कैंडिडेट रामपुर से उतारेंगे या नहीं उतारेंगे? चर्चाएं बहुत होने वाली हैं और बहुत हॉट सीट रामपुर बनने वाली है, क्योंकि चर्चाएं बहुत तेज हैं। रामपुर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की लगातार तैयारी चल रही है। कोई मजबूत कैंडिडेट रामपुर से उतारने की भी चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव अगर रामपुर से चुनाव लड़ेंगे तो फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा अखिलेश यादव के सामने। आपको बता दें, जब अखिलेश यादव आजम खान से जेल के अंदर मिलने के लिए पहुंचे हैं, उसके बाद में AIMIM उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है अखिलेश यादव 100% रामपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं और उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित सीट नहीं मिली है, जिसकी वजह से अब वो रामपुर से चुनाव लड़ेंगे और 100% लड़ेंगे। क्या कुछ कहा है मोहम्मद फरहान ने, हम आपको पहले ये वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। आज अखिलेश यादव सीतापुर जेल माननीय आजम खान साहब से मिलने गए, आप इसको कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव को रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना है। उत्तर प्रदेश की कोई भी ऐसी सुरक्षित सीट नहीं दिख रही थी। इसी वजह से आज मतलब की दुनिया कहते हैं ना, तो आज मतलब जब पड़ा तो उन्होंने अखिलेश यादव ने आजम खान साहब से जाकर मिलना पसंद किया, वरना तो 6 महीने से इनकी सुध नहीं ले रही थी समाजवादी पार्टी परिवार या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मगर रामपुर सीट से अगर अखिलेश यादव जी को चुनाव न लड़ना होता तो वो किसी कीमत पर आजम खान साहब से न जाते मिलने के लिए। मगर मैं तो धन्यवाद दूंगा लोकसभा इलेक्शन का कि आज लोकसभा इलेक्शन की बदौलत पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आजम खान साहब से मिलने गए। उनके दुख दर्द को जाना कि नहीं जाना, मगर अपना फायदा वहां पर बताकर आए हैं और लोकसभा सीट मांग कर आए हैं और वहीं से 100% लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। तो देखा आपने, मोहम्मद फरहान का साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ेंगे और 100% लड़ेंगे, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में उन्हें कोई सुरक्षित सीट नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से उन्हें अब रामपुर से चुनाव लड़ना होगा। और इसी की वजह से उन्हें करीब 6 महीने में अब अखिलेश यादव की याद आई है। अखिलेश यादव पिछले कई महीने से जेल के अंदर बंद हैं, ना ही उनके मुंह से आजम खान की बात सुनी गई, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब जब लोकसभा का चुनाव सर पर खड़ा है तो अब अखिलेश यादव को आजम खान की याद भी आ गई और अचानक जेल में मिलने के लिए भी पहुंच गए हैं। अभी तक जब पहली फेज में मुरादाबाद और रामपुर का चुनाव होना है तो अभी तक मुरादाबाद और रामपुर से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। इसी सीटों को लेकर अब चर्चा आजम खान से की गई होगी, क्योंकि आजम खान का दबदबा अभी भी कायम है।
मुस्लिम नेता है आजम खान। और ये जो रामपुर के आसपास की सीटें हैं, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, ये जो सीटें हैं इस पर आजम खान की अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसी के चलते अगर अखिलेश यादव को रामपुर से चुनाव लड़ना होगा तो आजम खान की सहायता बेहद ज़रूरी है। उनके बिना इस चुनाव को जीतना कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल साबित होगा। इसीलिए अखिलेश यादव को अचानक आजम खान की याद आ गई और जेल में मिलने के लिए वो पहुंच जाते हैं। अब जब मिलने के लिए पहुंचे हैं तो चर्चा ना ही सिर्फ रामपुर पर हुई होगी, रामपुर के अलावा एसटी हसन की मुरादाबाद सीट पर भी चर्चा हुई होगी। कहा यह जा रहा है कि मुरादाबाद सीट कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। अगर कांग्रेस के खाते में जाएगी तो फिर किस तरीके के समीकरण बनेंगे। हमने मुरादाबाद में कवरेज किया तो लोगों का कहना है कि हम एसटी हसन से खिलाफ हैं। एसटी हसन अपने बिजनेस में लगे रहते हैं, वो डॉक्टर का उनका पेशा है, तो एसटी हसन से मुरादाबाद की लोग खुश नज़र नहीं आए थे। अगर कांग्रेस के खाते में जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस फाइट कर सकती है बीजेपी के साथ में। रही नगीना सीट पर बात, आपको बता दें हमने पिछली भी वीडियो में आपको बताया था कि चंद्रशेखर आज़ाद मिलने वाले थे आजम खान से, लेकिन उनसे ही पहले अखिलेश यादव आजम खान से मिल लिए। अब सवाल ये खड़ा होता है अगर चंद्रशेखर आजम खान से मिलते हैं तो क्या अखिलेश यादव चंद्रशेखर का समर्थन करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने नगीना सीट से अपना कैंडिडेट चंद्रशेखर के सामने उतार दिया है। चंद्रशेखर और आजम खान के जो रिश्ते हैं वो बेहद अच्छे रिश्ते हैं, बेहद करीबी माने जाते हैं आजम खान के चंद्रशेखर आज़ाद। अब नगीना सीट, मुरादाबाद सीट, रामपुर सीट, ये जो सीटें हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं आजम खान की अखिलेश यादव से चर्चाएं हुई होंगी। अब आजम खान ने क्या कुछ कहा होगा, कि अपनी नाराज़गी जाहिर की होगी कि चुनाव के वक्त आपको मेरी याद आ गई है। अब क्या आजम खान अखिलेश यादव को समर्थन देंगे, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में हैं। समाजवादी पार्टी में रहते हुए वो समाजवादी पार्टी का विरोध भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अगर रामपुर से चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आजम खान को भी चुनाव लड़ाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी रामपुर से चुनाव लड़ेगी तो किस तरीके का समीकरण बनेगा? क्या असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी का कोई इतना मजबूत कैंडिडेट होगा जो अखिलेश यादव और बीजेपी को रामपुर के अंदर मात दे सकता है? आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा चेहरा होगा AIMIM का? अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए। मीडिया वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। मीडिया वॉइस के साथ अल्फराज शेख की रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया। इतना मजबूत कैंडिडेट होगा जो अखिलेश यादव और बीजेपी को रामपुर के अंदर मात दे सकता है। आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा चेहरा होगा AIMIM का? अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए। मीडिया वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। मीडिया वॉइस के साथ अल्फराज शेख की रिपोर्ट। बहुत शुक्रिया।